भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, मोक्ष का अर्थ जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होने के अलावा सर्वशक्तिमान बन जाना है। सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुँचने के सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं। गीता में उन मार्गों को 4 मार्गों में समेटा गया है। ये 4 मार्ग हैं कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हिंदू धर्म अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। अधिकतर लोग अर्थ और काम में उलझ कर ही मर जाते हैं। कभी जिंदा थे, मरते वक्त इसका पता चलता है। आओ जानते हैं मोक्ष प्राप्त करने के प्रमुख 7 मार्गों के बारे में, जिनमें से किसी एक पर चलकर आपको भी मिलेगा मोक्ष। जीवन का परम लक्ष्य और कर्तव्य ही होता है मोक्ष। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मुक्ति चाहता है। बंधनों से मुक्त या दुखों से मुक्त, जेल से मुक्त या दवाखाने से मुक्त, आर्थिक परेशान से मुक्त या दिमागी उलझनों से मुक्त आप मनुष्य बन गए इसीलिए क्योंकि आप किसी अन्य पशु या पक्षी के शरीर में होने से मुक्त होना चाहते हैं। मनुष्य होने का मतलब यह है कि आप पशु पक्षी या पक्षी की जोनि से मुक्त हैं। इस तरह मनुष्य से आगे भी जहाँ और है संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाकर देवत्व को प्राप्त करना। यदि आप मुक्त नहीं चाहते हैं तो आपको दान, पुण्य, तीर्थ, क्रिया, कर्म, श्राद्ध आदि सभी धार्मिक कार्य छोड़ देना चाहिए। 8 प्रहर की संधि में प्रातः, मध्य और संध्या काल की संध्या वंदन महत्वपूर्ण होती है। इसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। संध्या वंदन ईश्वर या स्वयं से जुड़ने का वैदिक तरीका है। भक्ति भी मुक्त का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की ही होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना आदि शामिल है। योग अर्थात मोक्ष मार्ग की सीढ़ियाँ। पहली सीढ़ी यम, दूसरी सीढ़ी नियम, तीसरी आसन मुद्रा, चौथी प्राणायाम क्रिया, 5वीं प्रत्याहार, 6ठी धारणा, 7वीं ध्यान और 8वीं अंतिम सीढ़ी समाधि अर्थात मोक्ष। ध्यान का अर्थ शरीर और मन की तंद्रा को तोड़कर होशपूर्ण हो जाना। ध्यान कई प्रकार से किया जाता है। इसका उद्देश्य साक्षी भाव में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त करना होता है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होने लगता है। मोक्ष प्राप्त का तांत्रिक मार्ग भी है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को बलपूर्वक हासिल करना। तंत्र भोग से मोक्ष की ओर गमन है। इस मार्ग में कई तरह की साधनाओं का उल्लेख मिलता है। तंत्र मार्ग को वाम मार्ग भी कहते हैं। तंत्र को गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। साक्षी भाव द्वारा विशुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान मार्ग है। ईश्वर, ब्रह्मांड, जीवन, आत्मा, जन्म और मरण आदि के प्रश्नों से उपजे मानसिक द्वंद्व को एक तरफ रखकर निर्विचार को ही महत्व देंगे तो साक्षी भाव उत्पन्न होगा। वेद, उपनिषद और गीता के श्लोकों का अर्थ समझे बगैर यह संभव नहीं है। कर्म और आचरण। कर्मों में कुशलता लाना सहज योग है। भगवान श्री कृष्ण ने 20 आचरणों का वर्णन किया है जिसका पालन करके कोई भी मनुष्य जीवन में पूर्ण सुख और जीवन के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 20 आचरणों को पढ़ने के लिए गीता पढ़ें। भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी बने। ये हैं 20 आचरण। नम्रता, श्रेष्ठता का अभिमान ना रखना, किसी जीव को पीड़ा ना देना, क्षमा भाव, मन, वाणी एवं व्यवहार में सरलता, सच्चे गुरु अथवा आचार्य का आदर एवं निस्वार्थ सेवा करना,
आंतरिक एवं बाह्य शुद्धता, धर्म के मार्ग में सदा स्थिर रहना, इंद्रियों को वश में करके अंतःकरण को शुद्ध करना, लोक परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति न रखना, झूठे भौतिक उपलब्धियों का अहंकार न रखना, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख में दोषारोपण न करना, सभी मनुष्यों में समान भाव रखना, सांसारिक रिश्तों एवं पदार्थों में मोह न रखना, सुख दुख लाभ हानि में समान भाव रखना, परमात्मा में अटूट भक्त रखना एवं सभी जीवों में ब्रह्म के दर्शन करना, देश के प्रति समर्पण एवं त्याग का भाव रखना, निरर्थक वार्तालाप अथवा विषयों में लिप्त न होना, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना, आत्मा का ज्ञान होना, यह जानना कि शरीर के अंदर स्थित मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अब भाइयों बहनों, हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।